ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। इसकी घोषणा गुरुवार शाम को की गई। केंद्र सरकार की ओर से 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा देश का सबसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव, जो कि ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड में आता है। इस गांव की खास बात यह है कि यहां करीब 3000 बीघा जमीन भगवान देवनारायण के नाम है। इसी वजह से यहां पर लोगों के नाम के पट्टे तक नहीं है। पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त महानिदेशक अरुण श्रीवास्तव के मुताबिक पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें उन गांवों को शामिल किया गया था जो पर्यटन के साथ साथ हमारी संस्कृति को बनाए हुए हैं। इसके साथ समुदाय आधारित मूल्य और जीवन शैली के अलावा सामाजिक और पर्यावरण आदि में उसे बैलेंस किए हुए हैं। इस कैटेगरी में देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर उत्सव कौशल ने देवमाली पर केंद्रित रूरल टूरिज्म की एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी। मसूदा के तत्कालीन उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर के निर्देशन में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में देवमाली के वास्तविक ग्रामीण जनजीवन और वहां पर पर्यटन की संभावनाओं का फिल्मांकन किया गया था। तत्कालीन एसडीएम भरतराज गुर्जर के मुताबिक दिसंबर 2023 में इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और जनवरी 2024 में मंत्रालय को भेजी गई। इस डॉक्यूमेंट्री में गांव के वास्तविक स्वरूप के साथ गांव की परंपरा, लोक जीवन और संस्कृति को दिखाया गया। इसी डॉक्यूमेंट्री के आधार पर गांव का सिलेक्शन बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर हुआ। मसूदा उपखंड में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे हुए खूबसूरत गांव देवमाली कई मायनों में अनोखा है। गांव के सभी मकान आज भी मिट्टी से बने हैं, जिन पर मिट्टी के केलों की छतें हैं। गांव में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इस गांव में नीम की लकड़ी जलाना और केरोसिन के उपयोग पर पूर्णतया पाबंदी है। खास बात यह है कि इस गांव के लोग आज भी शराब और नॉनवेज नहीं खाते। पिछले महीने यहां पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत जॉनी LLB 3 की शूटिंग भी की गई। गांव में पहाड़ी पर देवनारायण भगवान का एक मंदिर है और मान्यता है कि बरसों पहले जब देवनारायण भगवान यहां पर आए तो उन्होंने कुछ दिन रहने के लिए एक ठिकाना मांगा। तब गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि कच्चे घर में हम रहेंगे और आप पक्के में रहिए। देवनारायण भगवान को दिए उस वचन को निभाने के लिए आज भी कोई परिवार ना तो सीमेंट और बजरी का उपयोग करता है और ना ही पक्का घर बनाता है। घर में सुविधाएं सब है, लेकिन ये लोग पीली मिट्टी, पत्थर आदि परंपरागत सामग्री से ही अपने घर बनाते रहे हैं। ये लोग छतों पर मिट्टी के केलों ही लगाते हैं। सभी ने कच्चे घर ही बना रखे हैं। गांव में केवल सरकारी भवन और मंदिर ही पक्का है, बाकी सभी मकान कच्चे आज भी हैं। ब्यावर से 25 किलोमीटर दूर देवमाली ग्राम, जिसका हाल ही पर्यटन विभाग द्वारा, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट ग्राम के लिए इसका चयन हुआ है। ये ब्यावर जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जीएसटी की टीम आज पहुंची है देवमाली गांव। मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि देवमाली के आसपास का हिस्सा दिखाएं कि कैसा है ये देवमाली। देवनारायण मंदिर के मुख्य पुजारी आए, इनसे हम बात करते हैं कि देवनारायण भगवान की कृपा से देवमाली को जो पुरस्कार मिला उसको आपका क्या कहना है? भगवान की कृपा से मंदिर का पुरस्कार वरदान से इसी नेम को ऊपर पालन करता हूँ। मुझे अभी रास्ता बता दें कि आप इस सेवा पूजा आरती करने, इस नेम से रहना, खान पीन खुद खाना, मकान कच्चा में रहना, ये वरदान भगवान के मुझे मगर आया इसी दल से, इसी नेम को दे रहा हूँ। और कोई गाँव की खूबी? गाँव की एक ही परंपरा है जो हम जो एक ही दादा की औलाद है, एक ही परिवार के हम, और सभी पुजारी हैं। मेन पुजारी ये हैं हमारे
और गलत खान पीन गलत चीज़ का हम उपयोग नहीं करते और उस वजह से हम भगवान का नियम एक नंबर से पाल रहे हैं। इसीलिए भगवान ने हमारा गांव को और हम लोगों को एक नंबर पर रखा है। सबसे पहले तो मैं भगवान देवनारायण जी के देवमाली धाम में भगवान देवनारायण की जय और भगवान देवनारायण के आशीर्वाद से देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज भारत सरकार की तरफ से पर्यटन विभाग की तरफ से घोषित किया है। उसमें मैंने विधानसभा में भी देवमाली का मुद्दा उठाया था कि रोपवे बने और देवमाली में भगवान देवनारायण के यहाँ पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली आसपास के प्रदेशों से यात्री यहाँ पहुँचते हैं। तो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी के अथक प्रयासों से यह है बेस्ट टूरिस्ट विलेज जो उसकी घोषणा हुई है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। देवमाली को पर्यटन विभाग द्वारा जो सरसद गांव के लिए चुना गया है, तो सरपंच होने के नाते आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं भगवान देवनारायण की जय और इन्हीं के आशीर्वाद से और गांव वालों की जो परंपरा है उसके आधार पे एक डॉक्यूमेंट्री जारी हुई और उसको लेकर हमारे माननीय और लाडले विधायक साहब के अथक प्रयासों से और उन्होंने पर्यटन विभाग तक अपनी इस देवमाली की बात रखी और केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाई। इसलिए मैं विधायक साहब का और भाजपा सरकार का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आज इस मेरे छोटे से गांव को आज राष्ट्र के अंदर बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में इसका चयन हुआ और 27 तारीख को इसको गांव को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मैं विधायक साहब का बहुत बहुत आभार, क्योंकि कई सरकारें पहले भी आई थी गई थी, लेकिन आज तक ये काम जो इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है आज इन्हीं की बदौलत से है। आपका नाम? पाचाराम जी गुजर। गांव को अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया मिल रहा हुआ है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपको। हाँ, बाहर से वहाँ विकास बहुत बढ़िया हुआ हुआ है। क्या मान्यता है इस गांव की? इसकी भगवान की मान्यता आई है कि भगवान के देवनारायण के पीछे हाँ सब भगवान का मंदिर के पास में सब वहाँ भोपाल सब मेरे को ये मकान पूरे आशीर्वाद भगवान को है। तो आपके सभी मकान कच्चे हैं? कच्चा ही कच्चा हुआ जी, यहाँ पर पक्का बना भी नहीं दे और भगवान को बनाने देते तो अकरी बकरी कर देते। हमारे कच्चा यहाँ पर बनते हैं, एक तो सीमेंट, एक चूना, एक मिट्टी का तेल, ये हमारे यहाँ पर जलाने नहीं देते हैं। और खान पीन मायने जो हमारे मुद खाना जो यहाँ पर शराब पाना हर की दूसरा खाना पीना यहाँ पर भगवान के मना है। और जो शिव मायने अन जान से आ गया तो इसको एक बार मना कर दिया, इसको जान पड़ जाए भाई कि भगवान का मंदिर ऐसा था, मैंने ऐसा चक्री बुरी कर दिया। दूसरी यहाँ पर खान पीन कुछ होता नहीं यहाँ पे।